इसके कारण बंद हुई है सुरेंद्र भाई। अरे आलोक लोगों के कारण बंद हुई है जिसके याद में सोनिया गांधी अखिलेश के लिए शर्म की बात है तो मोदी के लिए भी शर्म की बात है। बाबरी मस्जिद के बाद इस देश में कांग्रेस शासन में कितने मंदिर तोड़े गए थे? 600 से ज्यादा मंदिर गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़े। आपके कारण हुए थे, किसी और के कारण नहीं। शासन में भी दंगे हुए थे, 68 में दंगे हुए थे, 74 में भी हुए थे। शासनकाल में जितने तो औरंगजेब के शासनकाल में। मचेगी और हम दंगे नहीं होने देंगे, याद रखिएगा, कोशिश करके देख लीजिए। दंगे आप रोकिए, आप बता दूंगा, होली मिलन करने दो। हिंदुओं का शोषण भी नहीं होने देंगे, हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं होने देंगे। सोचिए बंदना जी, आप सोचिए वो तो मैंने बताया है, मैं रिपोर्ट देखिए तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है संगीत रागी। खाली देखना कि लड़कियों को रंग पसंद नहीं है, संगीत रागी ये कहेंगे लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए। नहीं कोई ऐसा किसी ने नहीं कहा ऐसा। हिंदू समाज फतवा जारी करने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन मुस्लिम समाज फतवा जारी होते थे तब का विभाजन करने के बावजूद किया। मैं तेजस्वी से कोई बात ही नहीं है, लड़कियों को घर से बाहर, लड़कियों को घर से बाहर। कांग्रेस के रास्ते में संगीत रागी गुंडों का समर्थन दे रहा है, ये संगीत रागी आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, संगीत रागी गुंडों का समर्थन कर रहा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और संघ समर्थन संगीत रागी के ऊपर दाना पानी लेकर पिल पड़े। बात हो रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा होली और रमजान को लेकर संभल में जो आदेश जारी किए गए और वहां कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए फ्लैग मार्च कराया गया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने संगीत रागी को गुंडा, बदमाश, नकल चलाकर पास होने वाला प्रोफेसर पता नहीं क्या क्या बोल डाला, जिससे पता लगता था सुरेंद्र राजपूत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह क्या बोल रहे थे उनको भी पता नहीं था, जबकि उनकी तेलंगाना सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि 10 लोग से ज्यादा एक जगह पर होली नहीं खेल सकते। इसको लेकर जब अजय आलोक ने सुरेंद्र राजपूत से पूछ लिया तो उसका जवाब सुनकर आपको पता लग जाएगा कि उनकी मनोदशा कैसी थी। जब सुरेंद्र राजपूत ज्यादा ही हल्ला करने लगे तो उसके बाद संगीत रागी और अजय आलोक की बारी थी। उन्होंने इस गालीबाज अंकल को इतनी बुरी तरीके से पेला कि इसने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि दोनों मिलकर मुझे इतनी बुरी तरीके से पेलेंगे। फिर तो अंकल गालीबाज के पागलपन की इंतहा हो गई और गाली देने में इसने गालीबाज बाई सुप्रिया श्रीनेत को भी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं में शायद ये होड़ मची रहती है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को कौन ज्यादा गाली देगा, और इसका जीता जागता नमूना सुरेंद्र राजपूत के रूप में इस टीवी डिबेट में आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को कि कैसे अजय आलोक और संगीत रागी ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की डिबेट में जबरदस्त तरीके से बैंड बजाए। जो गालीबाज अंकल चिल्ला चिल्लाकर गाली दे रहा था उसकी इन दोनों ने ऐसी नकेल कसी की आगे से ये किसी को इस तरीके के शब्द बोलने से पहले कई बार सोचेगा। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। जो भी इलाका संवेदनशील है वहां पर ये एहतियात के तौर पर किया गया है और ये होली में पहली बार नहीं हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी, इतने सारे उदाहरण अभी दिए गए हैं, जब भी कहीं माहौल खराब हो सकता है इसका अंदेशा होता है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। अरे बहन जी, हमने तो पद्मजा जी, आप हमारे घर परिवार की लड़की, हमने तो पहले ही कहा आपसे, इसमें हमने कहा कि ये पहली बार हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्षता से प्रशासन जो कार्रवाई करता है उससे सुरक्षा का माहौल होता है, लेकिन निर्लज्जता से प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नेता और मंत्री जब बयानबाजी करते हैं तो उससे असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, अभी आप बड़ी बड़ी बात कहती है, इतिहास में कभी पंचकोसी परिक्रमा नहीं हुई, बंद नहीं हुई। अरे पद्मजा जी, कुछ तो थोड़ा सा देख लीजिए। अमरनाथ यात्रा कब बंद हुई है बताइए जरा। सर वो सिर्फ तो और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के के शासनकाल में 30 अलग साल वजह से आतंकवादी हमला हुआ है। इसके कारण बंद हुई है, ये भी बताइए जरा। जब जवाब मिलता है, नहीं, किसके कारण बंद हुई है? पहले आतंकवाद नहीं था। किसके कारण बंद हुई है सुरेंद्र भाई? अरे आलोक भाई, लोगों के कारण बंद हुई है जिसके याद में सोनिया गांधी आंसू आ रही थी, उसमें एनकाउंटर हुआ था। ये भी आगे बोल दिया कि फिलिंग में सोनिया गांधी। आप समझो बात को, भारतीय जनता पार्टी का आतंकवादी था, 2 लाख रुपए का आतंकवादी था। भारतीय जनता पार्टी का काहे अगर आप 2012 के उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से कर देंगे तो ये तो काफी शर्म की बात होगी उस वक्त की सरकार के लिए कि आप कह देंगे 2012 में उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात है जैसे कश्मीर में कि वहां अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी, यहाँ पर 84 कोस की यात्रा। अरे पद्मजा जी, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए शर्म की बात है पंचकोसी यात्रा बंद होना, और अमरनाथ की यात्रा बंद होना मोदी सरकार के लिए गर्व की बात है। अरे गजब है भाई आपका मामला। या तो किलो में तोल लीजिए या लीटर में माप लीजिए, एक तरफ तो रहिए। ठीक है, इनका सवाल अरे वो बताए ना, अगर अखिलेश जी के लिए शर्म की बात है तो नरेंद्र मोदी के लिए अमरनाथ यात्रा बंद होना शर्म की बात है और शर्म से डूब मरने की बात। डॉक्टर अजय आलोक, और एक और बात, हमारे यहाँ पर कोई धर्मस्थल टूटता है तो अमेरिका में जो हमारे मंदिर टूट रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है। डॉक्टर अजय आलोक, एक और वाजिब सवाल है। नहीं, बाबरी मस्जिद के बाद इस देश में कांग्रेस शासन में कितने मंदिर तोड़े गए थे? गिनती कराएंगे। और तब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस शासन में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। चल झूठा। मंदिर सारे के सारे मंदिर भाजपा के शासन में तोड़े गए।
बंगाल के अंदर मंदिर टूटे हैं, महाराष्ट्र के अंदर तोड़े मंदिर टूटे हैं, हैं। 600 से ज्यादा मंदिर गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़े गए। इस देश में मैं गिनवाता हूं। अरे संगीत रागी आपके कारण हुआ है सर, के पास हुए किसी और के कारण नहीं है। तो बात कर रहे हो, 600 से ज्यादा मंदिर, किसी और से नहीं, अभी 150 से ज्यादा मंदिर पहली बार नरेंद्र मोदी के मैंने कहा था, मिसेस गांधी के समय भी हुआ था, 66 में भी दंगे हुए थे, 68 में भी दंगे हुए थे, 74 में भी हुए थे। के शासनकाल में जितने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मंदिर तोड़े गए, उतने तो औरंगजेब के शासनकाल में नहीं तोड़े गए। अरे पागल है साला। डॉक्टर आचार्य, होली पर माहौल कैसा बनाया जा रहा है? आपके दुष्यंत गौतम जो है, आपके सांसद है अलीगढ़ से, उन्होंने कहा कि भाई अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन नहीं होने दिया तो हम लोगों को ऊपर पहुंचा देंगे। अनिल विज ने कहा कि देखो भाई, आपका तो जुम्मा बार बार आता रहता है, मुसलमानों के लिए बेहतरी है कि आप अपने घर के अंदर रहें। संजय निरुपम वहां महाराष्ट्र में कुछ और कह रहे हैं, नीतीश राणे कह रहे हैं कि भाई आप फलाना ऐसा इस ब्रांड का मीट ले लीजिए। तो जो सराउंड साउंड होती है उससे लोगों में डर बैठ जाता है कि ये कानून व्यवस्था नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आज देखिए, बंगाल में शांति निकेतन में होली बैन कर दी गई। क्या कहा गया कि होली के रंगों से पौधों को दिक्कत होती है। ये एक नया साइंस बॉटनी का थ्योरी आया। होली के रंगों से ममता दीदी को पौधों में दिक्कत होती है, इसलिए शांति निकेतन में होली बैन। ये चेंजिंग डेमोग्राफी का असर है। कंबल की जहां बात कर रहे हैं, 1952 में 52% हिंदू थे, आज घट के मात्र 16% रह गए। ये चेंजिंग डेमोग्राफी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, सारा जिहाद एक साथ इंक्लूडेड है। और ये मैं सब मुसलमानों को ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जिनका साथ कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी पार्टी और आरजेडी, भाई कल कांग्रेस में आ जाओगे फिर क्या बात करोगे? दिमाग बढ़ा हुआ है। और उसी कारण संगीत रागी कह रहे थे कि व्यवस्था बदलने की जरूरत है, और व्यवस्था तो बदल रही है। और जब व्यवस्था बदल रही है तो छटपटाहट मचेगी, और हम दंगे नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, कोशिश करके देख लीजिए। दंगे आप रोकिए, आप सारे जो है मेजर्स भी लीजिए, पर माहौल तब भी तो खराब होता है ना जब कोई कह देता है मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, होली मिलन करने दो। हम हिंदुओं का शोषण भी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है संबल हमारे लिए नहीं सर, वो तो ठीक है, आप शोषण नहीं होने देंगे, मुसलमानों को धमकाएंगे थोड़ी ना। एएमयू को भी धमका दिया, मुसलमानों को भी धमका दिया। एसआई को मार के भगा दिया गया। सोचिए पद्मजा जी, आप ये सोचिए, जुदा किया गया है, वो तो उन्होंने धमकाया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एएसआई संरक्षण नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं? एएसआई संरक्षित एक तरफा यदि होगा तो हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं करेगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहां तो सरतन से जुदा करने की पूरी घोषणा नहीं की गई, कर दिया गया। बंगाल में मारा गया, राजस्थान में मारा गया, अन्य जगहों पर मारा गया, फिर भी उसके बारे में कोई आकर के बोला क्या? जो पार्टी सरकार में है वो जाके धमकी नहीं दे सकती ना। मैंने क्या शिकायत होती है? मैंने ये नहीं कहा सब मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं, आप घर में रहिए, आप मस्जिद अपनी ढक दीजिए। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम बाहर निकल के आओ, अगर कोई जबरदस्ती रंग डालेगा हम उसको भी रोकेंगे। भाई वो तो कह देगा कि हमको जबरदस्ती रंग डाला गया, नहीं भी डालेगा तब भी। आप एक बात मुझे बताइए, ये कहा जाता है कि नहीं कि आप मस्जिदों के आगे से, मुस्लिम इलाके से, मुस्लिम माइनॉरिटी के इलाके से आप शोभा यात्रा क्यों निकाल सकते हैं? कल जाकर के ये हिंदू कहना शुरू करें, ये हिंदू देश बहुसंख्यक है, इससे तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप नमाज पढ़ना बंद कर दो। हक तो सबका एक समान ही है। नहीं, जितना हक मुसलमान का है निकलने का है होली के दिन, उतना ही हक हिंदू का भी है रमजान के दौरान निकलने का। तर्क दिया जाता है कि मुस्लिम इलाके हैं, आपने इससे शोभा यात्रा क्यों निकाली है? शोभा यात्रा निकाली जाएगी मुस्लिम इलाके से। रंग पसंद नहीं, कौन इसका विरोध किया? और क्या अगर रंग डालेंगे तो ये आप कहेंगे कि हत्या की लड़कियों को घर से नहीं निकलना चाहिए। रिपोर्ट देखिए तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है संगीत रागी। कल की डेट में अगर लड़कियों को रंग पसंद नहीं है तो गली के गुंडे क्या जबरदस्ती लड़की को रंग डालेंगे और संगीत रागी ये कहेंगे लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए? नहीं, कोई ऐसा नहीं किसी ने नहीं कहा ऐसा, कोई नहीं कहेगा। अगर पांच लड़कों की घर के अंदर रहना चाहिए, गुंडों का सपोर्ट करेंगे। हिंदू समाज फतवा जारी करने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, ये गुंडों का सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज से जब फतवा जारी होते थे तब कांग्रेस शीर्ष ने कोई महिला, कोई बच्ची, कोई बच्चा अगर घर से बाहर निकलेगी और उसे रंग पसंद नहीं है तो आप ये कहेंगे अगर रंग आपको पसंद नहीं है तो 70 साल में भारत का विभाजन करने के बावजूद ये करेंगे खड़ा किया। डॉक्टर अजाल, क्या ये सरकारी गुंडागर्दी है? इस्लामिस्टों ने खड़ा किया, हिंदूवादी संगठन। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ये सरकारी चोले में गुंडागर्दी है। देखिए फिर एक नहीं बताइए ना मुझे, अगर लड़कियां जो हैं घर से बाहर निकले हैं और एडीजी मेरठ जोन रंग डाले तो लड़कियों को पसंद ना हो, एडीजी मेरठ जोन एसपी संभल सभी ने कहा जिसको मान्य नहीं कर सके कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आके शिकायत कीजिए। मैं तेरे जैसी कोई बात ही नहीं है, लड़कियों को घर से बाहर, लड़कियों को घर से बाहर। कांग्रेस का राष्ट्रमंत्री संगीत रागी क्या कह रहा है? आलोक उसको समझाओ, हमें मत समझाओ। ऐसा नहीं कहा है। संगीत रागी जो कह रहा है उसको समझाओ। एडीजी मेरठ मत समझाओ। आप हर कोई निकल सकता है, कोई जबरदस्ती रंग डालेगा उस पर कार्रवाई होगी। संगीत रागी गुंडों का कार्रवाई दे रहा है, ये प्रशासन ने कहा। आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। संगीत रागी गुंडों का आपको बता रहा हूँ, ये कर रहा है, इसको समझाओ। मैं तो सिर्फ इतना क्या हमारे घर की लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल सकती? लड़कियां कहां से बीच में आ गई? लड़कियां कहां से नहीं चलेगी संगीत रागी संघ की, गुंडागर्दी नहीं चलेगी संघ की, याद रखना। चुप, बिल्कुल चुप।
ठीक है, देखिए राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि हिंदू संगठन इस्लामिस्टों के साथ राहुल गांधी चोचले लगाते हैं, चोचले लगाते हैं राहुल गांधी। विदेश में जाकर के राहुल गांधी हिंदू संगठनों को गाली देते हैं और यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। देखिए संगीत बात कर रहे हो, देखिए समय की कमी है और ये बात राहुल गांधी की बात करने पर आपको दर्द क्यों खड़ा हो रहा है? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अमेरिका में करते हैं, विदेशों में यही जाकर के करते हैं। चलेगी और अगर कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, गुंडे हो गुंडे, व्यवस्था भी जरूरी है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।